यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। महाकाल की नगरी में रहने वाले ऐश्वर्या वर्मा ने देश में चौथी रैंक लाकर उज्जैन नगरी और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। ऐश्वर्या वर्मा ने चौथे अटेम्प्ट में ये सफलता हासिल की है। ऐश्वर्या वैसे तो उज्जैन से हैं, लेकिन फिलहाल अपने परिवार के साथ बरेली में रहते हैं। ऐश्वर्या वर्मा को सीएम शिवराज ने भी ट्वीट कर उज्जवल भविष्य की बधाई दी है और शुभकामनाएं दी हैं। ऐश्वर्या ने अपनी सफलता का श्रेय अपने दोस्तों और परिवार को दिया है। तो यूपीएससी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। यूपीएससी के रिजल्ट में लड़कियों का दबदबा रहा है। रायपुर की श्रद्धा शुक्ला को 45वीं रैंक मिली है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है। बधाई देने वालों को घर में तांता लगा हुआ है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला की बेटी हैं श्रद्धा शुक्ला। छत्तीसगढ़ की बेटी श्रद्धा शुक्ला ने ऑल इंडिया आईएएस की परीक्षा में 45वीं रैंक हासिल की है। इसका आशा यह है कि उनका आईएएस बनना तय है, कलेक्टर बनना तय है। इस समय श्रद्धा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना लंबा संघर्ष रहा। श्रद्धा, किस तरह से आपने तैयारी की आईएएस की परीक्षा की, और जब इस बार आपको 45 रैंक मिली है, इसके पहले भी आपने परीक्षा जो है वो क्लियर की थी यूपीएससी की? जी, मैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम से तैयारी कर रही हूँ और इसके पहले मुझे रिजर्व लिस्ट से इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस मिली थी। अभी मैं फरीदाबाद में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी और अगला अटेम्प्ट देना पड़ेगा ये सोच के मैं आई थी, क्योंकि 5 जून को फिर से एग्जाम है। पर अब भगवान की दया से चौथी बार परीक्षा देने का मन था जी। जब तक मुझे, अगर मेरे अटेम्प्ट होते हैं, जब तक मुझे मेरी जो मेरा ड्रीम है वो नहीं मैं अचीव करती, तब तक मैं एग्जाम देती। क्या मानती हैं कि कितना कठिन परिश्रम रहा इस बीच में, और केवल आपका संघर्ष था कि परिवार भी? मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा परिवार मेरे लिए हमेशा खड़ा रहा है। मुझे कभी किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। सोशल प्रेशर एक होता है, मेरी फैमिली हैंडल उसको आराम से कर लेती थी। मेरे तक किसी को कभी कोई पहुंचा नहीं है इस सवाल को लेके कि कितने अटेम्प्ट और दोगे, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं। मुझे जो भी जरूरत पड़ती थी हमेशा वो पूरी की गई है। मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ, और इनफैक्ट मेरा एग्जाम होता था तो सब अपना काम छोड़ के मेरे पीछे लगे रहते थे। तो सबका एक कलेक्टिव एक एफर्ट है जिसका आज रिजल्ट मिला है। एक और सवाल है कि जब आईएएस का इंटरव्यू होता है, कहते हैं उसमें सवाल बड़े अलग किस्म के आते हैं, कोई ऐसा सवाल जो आप मेंशन करना चाहें? सर, सवाल तो मुझसे काफी नॉर्मल पूछे गए। मुझसे पैनल ने लास्ट में पूछा कि क्या आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी अपने बारे में। तो मैंने बोला था कि सर, मेरे स्टेट का एक सॉन्ग है जो स्टेट सॉन्ग है, अरपा पैरी के धार, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, और मैं वो 4 लाइन गाना चाहूंगी क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से आती हूँ, तो मैं वो रिप्रेजेंट करना चाहूंगी। और मैंने वो 4 लाइनें गाई थी। तो मुझे लगता है कि वो जो मैंने गाया था उससे काफी इम्पैक्ट पड़ा होगा मेरे इंटरव्यू के मार्क्स में, और अगर अच्छे आए होंगे तो उसका एक बहुत बड़ा रोल होगा। आगे क्या इच्छा है कि सब लोग अलग अलग राज्य अलग अलग कैडर चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा रहेगी? मैं होम कैडर छत्तीसगढ़ ही चाहती हूँ। आपकी फैमिली, आपके पिताजी बैठे हैं सुशील आनंद शुक्ला जी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, घर में नेता कार्यकर्ता जाना आना सब लगा रहता है, तो उन सब के बीच पढ़ाई करना मुश्किल नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कभी भी मेरे फादर ने मुझे इससे बहुत आइसोलेट रखा। हम मतलब फैमिली को बिल्कुल, फैमिली और वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करना है मैंने इनसे ही सीखा, और मैं होप उसको मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। आईएएस की मम्मी बन गई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बताने से बहुत 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 अच्छा लग रहा है। तो आप लोग किस तरह से लगे रहते तैयारी में? बिटिया बता रही है कि आप लोग भी तैयारी करते थे साथ साथ। मेहनत तो इसी क्या है, पूरा मेहनत यही की है। बस यही था कि हम लोग इसको समय देते थे और इसके पास किसी को जाने भी नहीं देते थे। बाकी मेहनत पूरा इसका रंग लाया है। आप बताइए दादी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज इसके दादाजी की इच्छा पूरी हो गई। सुशील आनंद शुक्ला जी हैं, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख हैं। शुक्ला जी, अब तक आप जो आईएएस लोगों से आपका पाला पड़ता रहा, तो कभी किसी की निंदा करनी पड़ी, कभी तारीफ तो आप लोगों ने की नहीं है पॉलिटिकल नेता होने के नाते, अब कैसे करेंगे? बिटिया ही आईएएस बन गई। देखिए, उनका अपना फील्ड है, उनका अपना विषय है। निश्चित तौर पे जो संस्कार हमारे परिवार के मिले हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन संस्कारों को अपने कर्तव्य में ढालेंगी। लोगों की सेवा करना एक बहुत बड़ा ईश्वर की कृपा है कि इतना बड़ा अधिकार इनको मिलने जा रहा है। यहाँ इस मुकाम को हासिल कर रही हैं, तो उस मुकाम का सही उपयोग हो, जन जन के लिए, जन सरोकारों के लिए उपयोग हो। और जो एक कहा जाता है, जो एक इस वर्ग के लिए कहावत है आम आदमी के बीच में, उससे बची जाए, ऐसी मेरी दिली ख्वाहिश है, और मैं ही इनको सीख भी दूंगा। जिस समय वो तैयारी कर रही थी उस समय आपको विश्वास, हम जब भी आपसे बातचीत आपको भरोसा होता था कि आईएएस बनेगी, आज जब वो बन के उसका परिणाम आ गया है, तब आपको कैसा लग रहा है? निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं है कि मोटिवेशन में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है।
और आपने एक कमिटमेंट भी लिया था कि IAS बनेगी तो पहला इंटरव्यू मैं लूँगा, और ईश्वर ने सौभाग्य दिया, आप इंटरव्यू ले रहे हैं। ये अलग बात है कि आप दूसरे में पहुँचे हैं। निश्चित तौर आगे जो बाकी बच्चे हैं उनको किस तरह का मोटिवेशन मिल रहा है? उनका भी कोई गोल तय है या बड़ी बिटिया बन गई, या सब कुछ पूरा हुआ? नहीं, सबका अपना गोल है। छोटी बिटिया नीट की तैयारी कर रही है और बेटा MBA कर रहा है। सबका अपना, हम लोगों ने कभी प्रेशर नहीं डाला। जैसे इसने ये 5वीं में मेरिट में आई थी जिले में, 8वीं में मेरिट में आई, 10वीं में भी मेरिट आई, 12th में भी मेरिट आई। तो पापा ने एक सपना देखा था कि इसको IAS बनाना है। तो चूंकि देखे थे कि होनहार वीरवान के हो चीखने पात, तो वो खुद जाके यहाँ पे पात IAS अकाडमी है, वहाँ पे उन्होंने उसी समय एडमिशन करवा दिया। अब ईश्वर को नहीं मंजूर था, जो वहाँ जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे, लेकिन उन्होंने एक सपना देखा था, साकार हुआ। तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। श्रद्धा ने काफी तैयारी की थी, तीसरा अटेम्प्ट था और बहुत अच्छी रैंक लेकर के वो छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने रोशन किया। अब तक छत्तीसगढ़ में 45वीं रैंक तक कोई भी IAS नहीं पहुंचा था राज्य निर्माण के बाद से। श्रद्धा ने वो एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है। कैमरामैन अभिषेक पड़सकर के साथ दिवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर।